नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं द सोशल स्कैनर। द सोशल स्कैनर में आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें यूएस ने गलती किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईरान ने गलती किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इज़राइल ने गलती किया है। 3 कंट्री, तीनों के आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे एग्ज़ैक्टली किसकी गलती है, कौन गलत है इसमें, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सही क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये तीनों कंट्रियों के अपने अपने फ़ायदे हैं। पहला जो भी है कि इसमें इज़राइल और ईरान का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान और इज़राइल की इनकी पुरानी दुश्मनी है। अब अगर हम कहते हैं कि ईरान बहुत अच्छा है, तो ईरान कोई बहुत अच्छा देश नहीं था। उसने क्या किया था कि हमास जैसे आतंकवादी गतिविधियाँ और बहुत सारी आतंकवादी अलग-अलग गतिविधियाँ अलग-अलग गुटों को लगातार इज़राइल के नुकसान के लिए, इज़राइल में उसकी स्थिति को ख़राब करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही थी और इसकी प्रॉपर फंडिंग ईरान से हो रही थी। और इसमें अली खामेनी जिनको कि यूएस ने मिसाइल से मारा था, तो ये लोग बहुत इन्वॉल्व थे कि इज़राइल की स्थिति बदहाल रहे। इज़राइल में लगातार प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए इज़राइल का सबसे पहला टारगेट ये था कि ईरान में हम इन चीज़ों को ईरान पे हमला करेंगे या ईरान से अपना हम बदला लेंगे। तो इज़राइल का जो मेन फ़ायदा था वो ये था। अब इज़राइल भी यहाँ अच्छा नहीं है, उसने भी वहाँ की बहुत सारी पब्लिक को नुकसान किया है, बहुत सारे नॉर्मल सिटीजन जो कि बेकसूर थे उनको चोट पहुँची या वो मारे गए। लेकिन इसमें ईरान और इज़राइल का जो मेन मुख्य वजह ये थी। अब यूएस की क्या बात थी, अमेरिका के लिए दुनिया के अच्छे रिसोर्सेज पे अपना कब्जा होना बहुत मुनासिब लगता है। उसको लगता है कि दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारा कब्जा हो। इसके लिए वो उस कंट्री में आपसी लड़ाई करवा के, कई सारे गुटों के बीच में आपसी लड़ाई करवा के, किसी को सपोर्ट करवा के वहाँ की गवर्नमेंट को गिराना और फिर से अपने अनुरूप अपने लोगों इन द सेंस कि ऐसे ईरान के ऐसे ईरानियन लोग जो कि अमेरिका की रणनीतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे लोग को वो वहाँ का लीडर बनाएगा, वहाँ का नेता बनाएगा। और इसके बाद अमेरिका के अकॉर्डिंग ईरान की जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेट होगी। तो इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा जो मेजर फ़ायदा था वो ये था कि उसको तेल पे कब्जा मिलेगा और वो तेल को अपने हिसाब से, अपनी कीमतों के हिसाब से पूरी दुनिया को बेचेगा। तो यहाँ पे ईरान की ये गलती थी और इज़राइल की तो आपको पता ही है कि इज़राइल ने बदला लिया है। ईरान ने लगातार वहाँ पे जो भी आतंकवादी गतिविधियों को फैलाया है उसकी वजह से अमेरिका का अपना फ़ायदा है। और एक बात बताओ, सोचो कि अगर चाइना को तेल आ रहा था, अमेरिका ने बोला कि अगर चाइना को तेल जाएगा तो हम उस पे हमला कर देंगे। इसका मतलब यूएस क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी को ऑयल ना जाए। रीज़न, ईरान क्या कर रहा था कि अपने मित्र देशों को वहाँ से वो तेल भेज रहा था कि ठीक है, जिसको हम चाहते हैं उसको जाएगा, जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको नहीं जाएगा। तो वो चाहता था कि चाइना को जाए, क्योंकि चाइना इंटरनली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि चाइना को तेल न जाए, इसके लिए उसने बोला कि अगर वहाँ से कोई भी पोत गुजरा तो हम हमला कर देंगे। तो मतलब यही है कि अगर आप चाइना के किसी पोत पे, किसी भी ऐसे तेल वाहक जो जहाज है उस पर अगर आप हमला करते हो तो चाइना भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। फिर अगर चाइना हो गया, उधर पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है कि ठीक है हम भी लड़ेंगे, दम नहीं है लेकिन लड़ेगा। ठीक है कि कुछ लोग मरने के लिए भी लड़ते हैं, तो लड़ना बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों का, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने फ़ायदों के लिए दुनिया में युद्ध हो रहा है। इसीलिए यूएस चाहता है कि इंडिया भी इस युद्ध में आए, जबकि ईरान जो है वो हमारी मित्र कंट्री है, हमारा मित्र देश है। तो हमारे लिए अच्छा ये है कि इजराइल भी हमारा मित्र देश है, ईरान भी। तो अगर हम चीज़ों को अच्छा ना कर पाएँ तो हम कम से कम किसी की तरफ से हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में शांति के प्रचारक के रूप में भारत को जाना जाता है। भारत ऐसी कंट्री है जो दुनिया में शांति का प्रचार प्रसार करती है और शांति से ही हर चीज़ किया जा सकता है। युद्ध से किसी भी चीज़ का निष्कर्ष आज तक नहीं निकला है सिवाय नुकसान के। जैसे कि वहाँ पे जो नुकसान युद्ध हो रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान पहुँच रहा है। तो मेरा ये मानना था। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।